Assalamu alaikum students, open your science books. Today we are going to start unit number 4 environmental pollution. यूनिट नंबर 4 जो हम अब इस वीक में करेंगे वो है हमारे पास हाफ़ यूनिट हम इस वीक में रीड करेंगे और उस हाफ़ यूनिट की हमने इस वीक में एक्सरसाइज करनी है और जो हाफ़ यूनिट बाकी रह जाएगा वो नेक्स्ट वीक का आपका टास्क होगा. नाउ स्टार्ट यूनिट नंबर 4 इन्वायरमेंटल पोल्यूशन. इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का मतलब है माहौलियाती आलूदगी. हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं. टॉपिक है 4.1 पोल्यूशन. पोल्यूशन इज़ द एडिशन ऑफ समथिंग टू आवर लिविंग इन्वायरमेंट विच डिग्रेड्स एंड डैमेज द लिविंग इन्वायरमेंट. ठीक है, पोल्यूशन क्या है? किसी भी आलूदा चीज़ की जब एडिशन होगी. पोल्यूशन वो है कि जब किसी आलूदा चीज़ को हम अपने माहौल में डाल देंगे तो उससे क्या होगा, हमारा माहौल ख़राब हो जाएगा. डिग्रेड का मतलब है तोड़ फोड़. ठीक है, एडिशन जमा करना या डाल देना और पोल्यूशन का मतलब है आलूदगी. तो वो क्या करेगा कि वो हमारे इर्द गिर्द के माहौल को डैमेज कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा. इसको हम कहते हैं कि ये पोल्यूशन है, आलूदगी है. दिस एडिशनल थिंग इज़ कॉल्ड कंटेमिनेशन. इसको हम क्या कहते हैं? कंटेमिनेशन. सो इन अदर वर्ड्स पोल्यूशन इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ कंटेमिनेंट्स इन द नेचुरल इन्वायरमेंट दैट कॉजेज़ एडवर्स चेंज. तो हम दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि पोल्यूशन क्या है? पोल्यूशन जो है वो इंट्रोडक्शन है किसी भी आलूदा चीज़ को अपने माहौल में डालना. इसको हम क्या कहते हैं? पोल्यूशन. पोल्यूशन कैन टेक द फॉर्म ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस ऑफ एनर्जी. पोल्यूशन जो है वो क्या बन जाती है? एक हमारे पास शक्ल बन जाती है केमिकल सब्सटेंसेस की, केमिकल चीज़ों की या एनर्जी की शक्ल, सच एज़ नॉइस, हीट और लाइट पोल्यूटेंट्स. जैसे कि हमारे पास क्या है? आवाज़, हीट और उसके अलावा जो है लाइट जो है, ये पोल्यूटेंट्स हैं. द कंपोनेंट्स ऑफ पोल्यूशन कैन बी आइदर फॉरेन सब्सटेंसेस. ये तमाम जो कंपोनेंट्स हैं, अगर आवाज़ ज़्यादा होती है तो वो क्या होती है हमारे पास? आवाज़ की आलूदगी. हीट ज़्यादा होती है तो वो है हमारे पास हीट पोल्यूशन. लाइट ज़्यादा होगी तो वो हमारे पास है लाइट पोल्यूशन. ठीक है, पोल्यूटेंट्स क्या हैं? कि वो तमाम चीज़ें जिनसे पोल्यूशन फैलती है हमारे माहौल में, उसको हम कहते हैं पोल्यूटेंट्स. ठीक है, कैन बी आइदर फॉरेन सब्सटेंसेस और एनर्जीज़ और नेचुरली अकरिंग कंटेमिनेंट्स. जो अब पोल्यूटेंट्स हैं मतलब कि जो चीज़ हमारे माहौल में एनर्जी पोल्यूशन फैला रही है वो चीज़ जो है या तो फ़ौरन हो सकती है, मतलब कोई ऐसी चीज़ हो सकती है अजनबी जिससे हम वाकिफ़ नहीं हैं, या फिर वो सब्सटेंस होगी हमारे पास कोई एनर्जी, या जो है वो नेचुरल या अकरिंग कंटेमिनेंट्स मतलब जो हमारे माहौल में कुदरती तौर पे जो है वो पोल्यूटेंट्स पाए जाते हैं जो हमारे माहौल को ख़राब करते हैं, वो जो है वो पोल्यूटेंट्स बन सकते हैं. एयर, वाटर एंड सॉइल आर इसेंशियल टू द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ. कहते हैं कि जो हवा, पानी और मिट्टी जो है वो हमारे पास बहुत अहम है किसी भी जानदार की ज़िंदगी के लिए. बट अनफॉर्चुनेटली दे आर हार्म्ड बाय द पोल्यूशन. लेकिन क्या है कि ये तमाम चीज़ें, हमारी जो हवा है, पानी है, या हमारी जो सॉइल है, वो क्या है कि बदकिस्मती से कि उसको नुकसान पहुंच रहा है पोल्यूशन की वजह से. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम दैट द वर्ल्ड इज़ फेसिंग टुडे इज़ दैट इन्वायरमेंटल पोल्यूशन. ठीक है, आजकल जो हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो क्या है? इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का, माहौलियाती आलूदगी का, विच इज़ कॉजिंग ग्रेव एंड इर्रिपेयरेबल डैमेज टू द अर्थ. जो हमारे लिए आहिस्ता आहिस्ता एक कब्र खोद रहा है और जो है वो इर्रिपेयरेबल डैमेज टू द अर्थ, यानी कि ना ख़त्म होने वाला, ना ठीक होने वाला जो है वो डैमेज कर रहा है हमारी ज़मीन को. द पोल्यूशन इज़ कॉजिंग सीरियस थ्रेट्स टू लाइफ इन मैनी वेज़. अब जो पोल्यूशन है वो बहुत ही अहम जो है ज़िंदगी के लिए, हमारे पास ज़िंदगी को ख़त्म करने के लिए एक ऐसा थ्रेट है कि जो आहिस्ता आहिस्ता हमारी ज़िंदगी को ख़राब कर रहा है और ख़त्म कर रहा है. ठीक है, फिर हमारे पास क्या है? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पोल्यूशन. ये हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स दिखाई जा रही हैं पोल्यूशन की. ये फैक्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ का धुआं जो है वो हमारे पास जा रहा है हमारी इन्वायरमेंट में. ये भी जो है वो फैक्ट्रीज़ का स्मोक भी हमारी इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहा है. उसके बाद जो है जो मेरीन लाइफ है हमारे पास वो भी डिस्ट्रॉय होती है फैक्ट्रीज़ के. और ये जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं उनके
इंडस्ट्री के वेस्ट जो है, वेस्ट जो वाटर की फॉर्म में है, वो जब पानी जाएगा लेक्स रिवर्स में, तो उससे जो है वो मेरीन लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो है ट्रैश और गार्बेज वगैरह जो हम डंप करते हैं अपने स्ट्रीट में, उससे भी क्या होता है कि हमारा माहौल ख़राब होता है और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कॉज होती है। ठीक है, आगे आ जाए नेक्स्ट पेज नंबर 43। मेन सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन। There are two main sources of pollution: point source pollution, non point source pollution। ठीक है, नंबर 1 है point source pollution, PS का मतलब है point source pollution, any single recognizable source of pollution from which pollutants are discharged is called point source pollution। ठीक है, कह रहे हैं कि point source pollution क्या है, PS क्या है, कोई भी एक ऐसी चीज़ या ऐसी सोर्स, ठीक है, ऑफ पोल्यूशन जिससे पोल्यूशन फैलती है, फ्रॉम विच पोल्यूटेंट्स आर डिस्चार्ज, जिससे जो है पोल्यूटेंट्स डिस्चार्ज होंगे, वो तमाम चीज़ें जो पोल्यूशन आलूदगी को कॉज करती हैं, आलूदगी का बायस बनती हैं, वो चीज़ें जहाँ से डिस्चार्ज होंगी, जहाँ से बाहर आएंगी, ठीक है, वो क्या है हमारे पास PS है, इस कॉल्ड पॉइंट सोर्स पोल्यूशन। सच एज अ पाइप डिच, जैसे पाइप है हमारे पास, ठीक है, अब जो हमारे इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ में से जितना भी वेस्ट है इंडस्ट्रीज़ का, वो हमारे इन्वायरमेंट में जब आएगा तो किसके थ्रू, डिच या पाइप, शिप और फैक्ट्री स्मोक स्टैग। ठीक है, जिस तरह जो है ये हमारे पास तंबाकू नोशी की इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, उनसे जितना भी स्मोक बाहर आ रहा है वो भी हमारी इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहा है। फैक्ट्रीज़ एंड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स आर टू कॉमन पॉइंट सोर्सेज। हमारे पास जो फैक्ट्रीज़ हैं और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, ठीक, आर टू कॉमन पॉइंट सोर्सेज, ये 2 कॉमन पॉइंट सोर्सेज हैं जो हमारी इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रही हैं। पॉइंट नंबर 2, नॉन पॉइंट सोर्स पोल्यूशन। इफ़ पोल्यूटेंट्स कम फ्रॉम मैनी डिफ्यूज सोर्सेज, अगर हमारे पास कहते हैं कि पोल्यूटेंट्स जो हैं वो बहुत मुख्तलिफ जो है वो सोर्सेज से आ रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों से आ रहे हैं, इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज नॉन पॉइंट सोर्स पोल्यूशन। ठीक है, उनकी हमें पोल्यूशन, नॉन पॉइंट सोर्स पोल्यूशन इनको इसलिए कहा जा रहा है कि हमें उन पोल्यूटेंट्स की मेन पॉइंट का नहीं मालूम कि वो मेन पोल्यूटेंट्स कहाँ से जो है वो आ रहे हैं। ठीक है, डिफ्यूज सोर्सेज हैं उनकी, मतलब उनकी मुख्तलिफ उनकी वजूहत हैं। इन दिस केस पोल्यूशन इज़ कॉज्ड बाय रेनफॉल और स्नो मेल्ट मूविंग ओवर एंड थ्रू द ग्राउंड। इसमें क्या है कि पोल्यूशन जो है वो कॉज्ड होती है रेनफॉल से, स्नो के मेल्ट होने से, बर्फ़ के पिघलने से, मूविंग ओवर एंड थ्रू द ग्राउंड और ज़मीन से। ठीक है, फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ द मोर कॉमन सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन। नंबर 1, एयर पोल्यूशन फ्रॉम एन इंडस्ट्रियल सोर्स और स्मोक अराइजिंग फ्रॉम व्हीकल्स और फैक्ट्रीज़। कह रहे हैं कि एयर पोल्यूशन जो हवा की आलूदगी है, जो इंडस्ट्रियल सोर्स या धुएं से या इंडस्ट्री से जो है वो अराइज है, अराइज का मतलब है उभरना। ठीक है, जो इंडस्ट्री से उभरती है या व्हीकल से, गाड़ियों से, उसको हम कहते हैं एयर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन फ्रॉम एन इंडस्ट्रियल वेस्ट, अब जो पानी की आलूदगी है वो किस वजह से होती है, जो इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट है हमारे पास, वाटर डिस्चार्ज आउटलेट, अब जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें से जो उनका आउटलेट है जहाँ से ये वाटर डिस्चार्ज होगा इंडस्ट्रीज़ का, ठीक है, वेस्ट वाटर, तो उसको क्या कहते हैं, जो इंडस्ट्री से बाहर की तरफ एक पाइप लगा हुआ है उसको कहते हैं आउटलेट। और थ्रू पुअर डोमेस्टिक सीवेज ट्रीटमेंट, या जो हमारे हाउस या घर का जो वेस्ट होता है उसकी पुअर ट्रीटमेंट भी क्या कहलाती है, हमारे पास पोल्यूशन कॉज करती है और उसको हम कहते हैं डोमेस्टिक सीवेज ट्रीटमेंट। लैंड पोल्यूशन फ्रॉम एन इंडस्ट्रियल प्रोसेस। ठीक है, लैंड पोल्यूशन, अब जो हमारे सॉइल पोल्यूशन है, ये हमारी ज़मीन की आलूदगी है, वो कैसे होती है, फ्रॉम एन इंडस्ट्रियल प्रोसेस, आउटफॉल और फ्रॉम अनट्रीटेड सॉलिड वेस्ट, जितना भी हम कचरा अपनी ज़मीन पे फेंकते हैं, ठीक है, वो सॉलिड फॉर्म में है, सख्त ठोस शक्ल में होता है, तो उससे हमारी ज़मीन की आलूदगी फैलती है। फिर ये डायग्राम में जो है वो आपको दिखाया जा रहा है सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन। ये तमाम ये जो हैं ये सोर्सेज हैं पोल्यूशन की। इंडिविजुअली ईच वन इज़ अ PN बट व्हेन दे मिक्स इन द स्ट्रीम दे मेक NPS। ठीक है, हम कहते हैं कि यहाँ पे जो है वो इंडिविजुअली ख़ुद जो अगर हम देखते हैं कि इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ वगैरह जो हैं वो हमारे पास पॉइंट सोर्सेज हैं, लेकिन जब ये दूसरी सोर्सेज के साथ मिल जाती हैं, जैसे एयर के साथ मिल जाएँ, तो ये फिर बन जाती हैं NPS।
पॉइंट सोर्सेज क्या था हमारे पास? पॉइंट सोर्सेज का मतलब है कि वो तमाम सोर्सेज जो हमारे पास पोल्यूशन कॉज करती हैं और वो हमें पता है कि वो पोल्यूशन कॉज करने वाली चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, कहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं, उनको हम कहते हैं पीएस। और वो तमाम पोल्यूटेंट्स, वो तमाम चीज़ें जो पोल्यूशन कॉज करती हैं, आलूदगी का बायस बनती हैं, लेकिन हमें ये नहीं मालूम, मतलब उनकी बहुत सारी सोर्सेज हैं, उनकी बहुत सारी जगह हैं जहाँ से वो रिलीज़ होती हैं वाले वेस्ट, तो उनको हम कहते हैं एनपीएस, नॉन पॉइंट सोर्सेज।